एपिसोड 14 की शुरुआत में क्षोची उदास होकर क्लास में बैठी हुई होती है। जैंगचन क्लास के अंदर आकर क्षोची को गुड मॉर्निंग कहता है और वो क्षोची का हाथ को देखकर, क्या तुम्हारी हाथ और पैर अभी ठीक है? क्षोची अब मैं ठीक हूँ कहती है। तभी जैंगचन के पास लीवाई आकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कहकर वहाँ से जैंगचन को बाहर ले जाती है। उन दोनों को जाते हुए देखकर क्षोची को बुरा लगती है। तभी वहाँ लिन आकर क्षोची का पास बैठती है और वो क्षोची से पूछने लगती है, आज तुम क्लास में जल्दी आ चुके हो। तभी क्षोची बताती है, मुझे साइकिल में आने के लिए मन नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं बस में आ गई थी। और वो क्लास से उठकर जैंगचन और लीवाई को दूर से देखने लगती है। तभी पीछे से ओबोसॉन्ग आता है और वो जोर से क्षोची से बात करने लगता है और वो जैंगचन और लीवाई को देखकर उन दोनों से भी जोर से बात करने लगता है। उसे देखकर क्षोची वहाँ से भाग जाती है। जैंगचन उसे देख लेता है। तभी ओबोसॉन्ग जैंगचन से बताता है, आजकल कपल्स स्कूल के कॉरिडोर में ही मिलने लगे हैं। इसे सुनकर लीवाई वहाँ से चली जाती है। जैंगचन ओबोसॉन्ग को गुस्से से घूरने लगता है। इसके बाद हम लीवाई को देखते हैं जो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वो डॉक्टर से स्लीपिंग टैबलेट देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। इसके वजह से लीवाई वहाँ से चली जाती है। लीवाई के जाने के बाद लिन वह डॉक्टर से मिलने के लिए नया बीमारी का बहाने बनाकर आती है। उसे देखकर डॉक्टर मुस्कुराने लगते हैं। फिर क्लास में लुयंग लिन से बात करने लगता है। जैंगचन भी क्षोची को देखकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्षोची जैंगचन को इग्नोर कर देती है। इसे देखकर लुयंग क्षोची को लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए ले जाता है और वो क्षोची को पढ़ाई करने के लिए बिठाकर वहाँ पर जैंगचन को भेज देता है। जैंगचन को देखते ही क्षोची उठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी जैंगचन क्षोची को रोककर उसके पास ही बिठाता है। जब क्षोची पढ़ाई करने लगती है तभी जैंगचन क्षोची को पढ़ाई में मदद करने लगता है और वो क्षोची को देखते ही रह जाता है। तभी क्षोची जैंगचन से पूछती है, तुम्हारे और लीवाई के बीच में क्या है? अगर तुम मुझे अभी नहीं बताओगे तो मैं कभी भी तुझसे उसके और तुम्हारे बारे में नहीं पूछूंगी कहती है। फिर हमें इस सीन को काटकर क्लास का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्लास में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी ओबोसॉन्ग आकर क्षोची को बाहर घूमने के लिए ले जाता है। तभी जैंगचन उन दोनों से, एक और क्लास बाकी है तो तुम लोग बाहर मत जाओ कहता है। फिर भी ओबोसॉन्ग क्षोची को स्टोर पर ले जाता है और वो क्षोची को बहुत सारे स्नैक्स को दिलाकर देता है। दूसरी तरफ लिन डॉक्टर को जूस देने के लिए जा रही होती है। तभी वो लीवाई को डॉक्टर के ऑफिस के बाहर चुपते हुए आते हुए देख लेती है। इसके बाद लिन जूस को डॉक्टर का ऑफिस में रखकर वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर जाती है। इसे लुयंग देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो क्लास में लिन से झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है। जैंगचन लुयंग का पीछे जाता है। लुयंग जैंगचन को ऊपर भी चिल्लाने लगता है और वो बताता है, तुम लोगों को पता था कि लिन डॉक्टर को पसंद कर रही है, फिर भी तुम लोग मुझे ये बात को क्यों नहीं बताए हो? तुम लोग मेरी तमाशा देखना चाहते हो कहकर जोर से रोने लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद क्षोची और जैंगचन घर के ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ओबोसॉन्ग साइकिल पर आता है और वो क्षोची को साइकिल पर ले जाता है। उसे देखकर जैंगचन को बुरा लगता है। दूसरी तरफ लुयंग लिन के साथ बिताए हुए पल को याद कर रात भर स्कूल का प्लेग्राउंड में रोते हुए सो जाता है। अगले दिन क्षोची और लिन बात करते हुए क्लास में आ रहे होते हैं। तभी वो दोनों लीवाई का दोस्त को छत के ऊपर देखते हुए लीवाई को नीचे आने के लिए चिल्लाते हुए देखते हैं। तभी सभी बच्चे डरते हुए उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। उसे देखकर जैंगचन और डॉक्टर छत के ऊपर जाकर लीवाई को नीचे लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास में सभी बच्चे लीवाई और जैंगचन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। उन सबको सुनकर क्षोची को बुरा लगता है। तभी लिन बताती है, तुझे नहीं लगता आजकल लीवाई कुछ अजीब बर्ताव करती है? वैसे मैंने उसे कल डॉक्टर के ऑफिस में चुपकर जाते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का क्लास में आकर सबसे बताता है, लीवाई का माँ आ चुके हैं और वो सबके ऊपर चिल्ला रहे हैं। इसे सुनकर लिन और क्षोची उसे देखने के लिए ऑफिस के ओर भाग जाते हैं। ऑफिस में लीवाई का माँ सभी टीचर के ऊपर चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि लीवाई को मेडिसिन किसने दिया था।
तभी लीवाई झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने खुद मुझे मेडिसिन दिए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर को डांटने के लिए जाते हैं। उसे लिन और क्षोची देख लेते हैं। ऑफिस में प्रिंसिपल डॉक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे काम से निकाल देते हैं। फिर भी डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ लिन लीवाई को झूठ बोलने के लिए डांटने लगती है और वो लीवाई से सबको सच बताने के लिए कहती है, लेकिन लीवाई सच बताने से मना कर देती है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो स्कूल से जा रहे होते हैं। उसे लिन रोक लेती है और वो डॉक्टर से बताती है, मुझे पता है आप लीवाई को टैबलेट नहीं दिए थे, बल्कि वो खुद आपके ऑफिस से चोरी कर कर गई थी। फिर भी आप सच क्यों नहीं बता रहे हो? तभी डॉक्टर बताते हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी लीवाई का हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग भी उसका ख्याल रखो कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लास में लिन डॉक्टर के बारे में ही सोच रही होती है और वो क्लास से उठकर ऑफिस के अंदर जाकर सभी टीचर से बताती है कि लीवाई को डॉक्टर ने नहीं बल्कि मैंने टैबलेट दी थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। वैसे डॉक्टर का कोई गलती नहीं है, तो तुम लोग डॉक्टर को स्कूल से मत निकालो कहती है। तभी प्रिंसिपल और क्लास टीचर लिन को क्लास के अंदर ले जाते हैं और वो सबके सामने डांटने लगते हैं। टीचर के जाने के बाद लुयंग लिन से बताता है, मुझे पता है तुम ऐसे कभी भी नहीं कर सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो कहता है। तभी लिन बताती है, नहीं मैंने ही चुराई थी। उसे सुनकर लुयंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसे पीछे करते हुए ओबासोंग भी चला जाता है। क्लास में लिन क्षोची के सामने जोर से रोने लगती है। फिर अगले दिन लिन उसकी माँ से स्कूल के इशू के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन वो नहीं बताती है। दूसरी तरफ क्षोची बस में चढ़ जाती है। वही बस में जैंगचन भी होता है। इस बार क्षोची जैंगचन से पहले जैसे ही अच्छे से बात करने लगती है। जैंगचन चुपकर क्षोची के बैग के अंदर एक जूस का बोतल को रख देता है। उसे देखकर क्षोची मुस्कुराने लगती है। फिर अगले दिन स्कूल में लुयंग लिन को इग्नोर कर रहा होता है। सभी बच्चे डॉक्टर और लिन के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। उन सब को सुनकर लुयंग को बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। लुयंग का पीछे जैंगचन, ओबासोंग, क्षोची और लिन भी उसे रोकने के लिए जाते हैं। लुयंग चक्कर आकर वहीं पर ही गिर जाता है। तभी सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं लुयंग को हार्ट अटैक हो चुका है, तो हमें जल्दी से जल्दी लुयंग को बड़ा हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और वो बड़े हॉस्पिटल वालों को कॉल करने लगते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत आने से मना कर देते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सभी बच्चे टेंशन में दिखते हैं। लिन रो रही होती है। तभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट की वजह से लुयंग होश में आ जाता है। इसके बाद लुयंग को बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। लुयंग के साथ जैंगचन बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ लिन डॉक्टर से बात करने के लिए जाती है। डॉक्टर बताते हैं, ऐसे कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा और तुम किसी को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डालना बंद कर दो। उसे सुनकर लिन सैड हो जाती है। तभी वहाँ ओबासोंग, जैंगचन और क्षोची डॉक्टर को गुड बाय कहने के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर उन चारों को खुशी खुशी से गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन प्रिंसिपल लिन को झूठ बोलने की वजह से सबके सामने बात करने के लिए कहते हैं। लिन को चीयर अप करने के लिए लुयंग खुद का बाल को अजीब रंग करवा कर आता है। तभी प्रिंसिपल लुयंग को भी पनिशमेंट दे देते हैं। तभी लुयंग सबके सामने लिन को कन्फेस कर देता है। इस बार लिन ब्लश करने लगती है। तभी सभी बच्चे क्लैप करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग लिन के माँ के साथ खाना खा रहा होता है। उन दोनों को साथ में देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। लुयंग जाते वक्त, कल से मैं कुछ महीने के लिए स्कूल नहीं आ जाऊंगा, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है कहकर लिन को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन ज़ोर से रोने लगती है। यहीं पर ए लव सो ब्यूटीफुल का 14th एपिसोड खत्म होता है।